हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू स्टडी ब्लॉग। मोटिवेशन डेली नहीं होता है बट ड्रीम स्टिल मैटर। सो मैं सुबह उठ गई थी एंड डेस्क बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, तो मैं सबसे पहले डेस्क को क्लीन की एंड क्लीन करने के बाद टू डू लिस्ट बनाए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी टू डू लिस्ट बना के स्टडी किया करिए। एंड टू डू लिस्ट आप डायरी में नोट करिए, बट एक स्टिकी नोट्स पे लिख के उसे सामने चिपका लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे सामने चिपकाए रहेंगे तो आप दिन में हमेशा मतलब आपको ये रहेगा कि आज मुझे ये करना है। नहीं तो जब फ़ोन हाथ में आ जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, ये होता है कि आज नहीं हुआ तो उसके बाद कल कर लेंगे। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्टिकी नोट्स पे टू डू लिस्ट लिख के सामने चिपकाइए। एंड टू डू लिस्ट में सबसे पहले मुझे वो कैप करना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सैनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उसको मैं पीडीएफ से अपने नोटबुक में नोट कर रही थी। एंड उसके बाद मैं उसे लर्न करने वाली थी, 2-3 लेक्चर का था, तो मैं सोची साथ में ही कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले उसे नोटबुक में नोट की एंड उसके बाद उसे लर्न की। वो कैब नोटबुक में लिखने के बाद मैं उसे लर्न की एंड लर्न करने के बाद मैं ब्रेक ली ब्रेकफास्ट के लिए। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं पॉलिटी रिवीजन के लिए बैठ गई थी। पॉलिटी में मैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी का रिवीजन की थी। मेरा नोट्स ऑलरेडी बना हुआ था, तो बस मुझे रिवीजन ही करना था, तो मैं उसका रिवीजन की। पॉलिटी रिवीजन करने के बाद मैं एक ब्रेक ली शावर के लिए। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ सुबह ही सारा काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मैं 1-1 आवर पे ब्रेक नहीं लेती हूँ, सीधा 2-3 आवर पे ही ब्रेक लेती हूँ। सो मैं शावर लेने के बाद आ गई नेक्स्ट सेशन के लिए, जो मुझे वो कैब लेक्चर से करना था 2x पे करके फटाक से, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे तो बस मुझे देखने ही थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी नोटबुक से लर्न कर चुकी थी, तो मुझे बस जल्दी जल्दी टिक ही मारने थे कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो 40 में आई थिंक मेरा 30-40 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरा 38 वगैरह सही हुआ। वो सिली मिस्टेक से गलत हो गया कि एंटोनिम्स करना था, मैं सैनोनिम्स कर दी थी। एंड वो कैब का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं पॉलिटी में यूट्यूब पे एक सीरीज़ चल रही है, तो मैं रिवीजन करने के लिए बस उसे देख लेती हूँ, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं, तो रिवीजन हो जाता है, अच्छा रिवीजन हो जाता है, क्वेश्चन भी हो जाते हैं और पता भी चलता है कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं प्रेसिडेंट का लेक्चर देखी एंड जो पॉइंट नहीं लिखी थी नोटबुक में उसे मैं नोट की। एंड सच बताऊँ, हिमांशु से तो पॉलिटी का पूरा नज़रिया ही चेंज कर दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे पॉलिटी पढ़ के। एंड पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद मैं फार्मूला बुक से फार्मूला रिवीजन की। और टेस्ट में मेरे बहुत सारे नहीं, 2 क्वेश्चन मेरे फार्मूला के वजह से गलत हो गए थे, क्योंकि मुझे फार्मूला नहीं आता और जो याद था वो गलत था। तो फार्मूला मुझे कहीं ना कहीं लास्ट टाइम तक नहीं याद होता है, मतलब याद करती हूँ बट भूल जाता है। देन मैं सोची कि फार्मूला का रिवीजन कर लेती हूँ एंड कुछ कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन कर लेती हूँ। फार्मूला का रिवीजन करने के बाद मैं सेक्शनल मॉक दी मैथ का, एंड उसमें मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए थे। एक तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था इसलिए नहीं कर पाई, टाइम का इशू हो गया था, एंड 2 कॉन्सेप्ट की वजह से हो गया था बाय मिस्टेक, एंड एक ऑप्शन से, मतलब एक कॉन्सेप्ट की वजह से एंड एक ऑप्शन की वजह से हो गया था कि मैं गलत ऑप्शन लगा दी थी जल्दी जल्दी में।
एंड उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट ली शाम में, एंड ब्रेक लेने के बाद मैं नेक्स्ट गागर सागर बुक से जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई थी। जिस चैप्टर से गलत हुए थे, एक सीआई से गलत हुए थे, तो मैं सीआई का पूरा रिवीजन की, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो लगाई। एंड उसके सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देखी थी कि कहाँ मेरे गलत हुए थे। एंड उसके बाद मैं मैथ की क्वेश्चन लगाई थी, 20-25 अराउंड 30 क्वेश्चन लगाए थे मुझे लगता है। मैथ्स में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरा नेक्स्ट सेशन था जियोग्राफी के लेक्चर लेना था, तो जियोग्राफी का लेक्चर ली एंड साथ में ही नोट्स को बनाए। जियोग्राफी मेरा दो तीन टॉपिक नहीं, वर्ल्ड जियोग्राफी बचा हुआ है अभी, मतलब फिज़िकल जियोग्राफी पे चल रहे हैं। फिजिकल जियोग्राफी में 5 लेक्चर था, तो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद एंड साथ में नोट्स भी बनाई थी, तो वो कंप्लीट करने के बाद लास्ट मेरा था रीजनिंग का। रीजनिंग में मैं ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन लगाई थी, क्योंकि ब्लड रिलेशन में मेरा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मैं सोची पहले ये देख लेती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में जीडी का मॉक दूँ। एंड ब्लड रिलेशन में मैं 50 to 20 क्वेश्चन लगाए थे, जो जितने में मुझे लगा था कि हो जाएगा इतना, मतलब इतने क्वेश्चन थे ही जीडी के बुक में, तो मैं इतने क्वेश्चन लगाए थे। एंड लास्ट में मॉक दी थी, मॉक का एनालिसिस की थी। मॉक में इसके पहले जो मैं दी थी उसमें 79 आए थे, इसमें 101 आए थे। और रीजनिंग में मेरे 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, जो कि सिली मिस्टेक से थे। सिली मिस्टेक से 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से, एक थोड़ा ट्रिपिकल टाइप का क्वेश्चन था, तो वो नहीं की थी। तो रीजनिंग से मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, और मुझे लाना चाहिए था, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि इससे अच्छा करने के लिए। एंड आज मैं अप्रॉक्स 9 आवर स्टडी की, एंड मेरा टू डू लिस्ट भी सारा कंप्लीट हो गया था, आज एक भी नहीं छोड़ी थी, सारा की थी। सो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, कीप गोइंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टडी ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।